बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 का। आप बताइए के अंदर जो तकरीबन सवालात 5 सवालात दिए गए उसको देखने वाले हैं। यानी कि आज के सबक में मैं आपको बता दूं 5 सवालात ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो अल्फ़ा नसूदादे और आखिरी सबक जो आपने पढ़ा है माक़बल में उसका जो मुख्तसर गुफ्तगू है, फिर उसके बाद उसको हम पढ़ेंगे आज के सबक में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही छोटा सा आपसे एक दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो दूसरों तक शेयर कर दें, क्योंकि अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी होने वाले 2026 में एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। समझ रहे ना, क्योंकि अभी भी गाहे बगाहे रफ्ता रफ्ता दिन ब दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चे जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है ना, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों के पास शेयर करें, बच्चों को बताएं, ताकि फिर उनको यहाँ से फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए। क्योंकि अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, इससे और आपके लिए सुविधा की क्या बात हो सकती है, खुशी की क्या बात हो सकती है कि जितनी भी चीज़ें आपको दी जा रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यानी कि 1 रुपया भी इससे चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, फ्री में आपको पढ़ा कर दिया जा रहा है। समझ रहे ना। और रोज़मर्रा ये क्लासें दी जा रही है, किसी उज़्र शदीद की बिना पर आपकी क्लासें कभी कभी 1 से 2 रोज़ रुक जाती है, लेकिन रोज़मर्रा आपको क्लासें दी जा रही है और वो भी फ्री में। तो इससे बढ़कर आपके लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं, आज ज़्यादा नहीं है, 5 सवालात हैं। आप देखेंगे अपनी किताब में 5 सवालात ये दिए गए हैं, फिर मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो सवाल दिया गया 5 सवालात उसको फिर हम हल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में है कि तालिब इल्म किसके खौफ से सहम रहा था। आप पढ़े हैं अल्फ़ा नसूदादे की कहानी को आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा कि तालिब इल्म जो है वो किसके खौफ से सहम रहा था। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया तालिब इल्म जो है वो मास्टर साहब के खौफ से सहम रहा था। किसके खौफ से सहम रहा था? मास्टर के खौफ से सहम रहा था। खौफ, डर। समझ रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल कहता है कि तालिब इल्म के दिल में ज़रा देर के लिए क्या आया, यानी कुछ ही देर के लिए तालिब इल्म के दिल में क्या आया। तो उसके जवाब में जिक्र किया भाग जाने का। क्या जिक्र किया? भाग जाने का। मतलब उसके जहन में आया कि चलो आज भाग जाते हैं, आज सबक नहीं करेंगे, आज छोड़ देते हैं। सवाल नंबर 3 कहता मास्टर साहब के कोट का रंग कैसा था, यानी मास्टर साहब उस दिन जो कोट पहने हुए थे उस कोट का रंग कैसा था। तो उसके जवाब में जिक्र किया हरा रंग। कैसा था? हरा रंग। यानी गोया कि उनका कोट का रंग जो था वो कैसा था? हरे रंग का था, यानी हरा कलर का था। सवाल नंबर 4 कहता है मास्टर साहब ने कैसे रंग के रेशम की टोपी पहन रखी थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया सियाह रेशम। कैसे रंग की रेशम की टोपी पहन रखी थी? सियाह रेशम की। सवाल नंबर 5 कहता है मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया। तो उसके जवाब में जिक्र किया फ्रांस जिंदाबाद। जैसा कि आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आई गई होगी। तो ये रहा, आप बताइए के अंदर तकरीबन 5 सवाल दिए गए, उसको हल कर लिए। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं मुख्तसर गुफ्तगू। इसके अंदर आप देखेंगे तो पहला सवाल दिया गया है कहानी आखिरी सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। पहले सवाल में क्या पूछा गया कि कहानी आखिरी सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया कहानी आखिरी सबक के मुसन्निफ़ का नाम अल्फ़ा नसूदादे, जैसे कि आप किताब के अंदर भी पढ़े हैं। अल्फ़ा नसूदादे क्या ही की कहानी है, कौन सा? आखिरी सबक। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 कहता है मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी कि कब इनकी पैदाइश हुई थी। तो इनकी तारीख़ पैदाइश 1840 ईस्वी है। कब है? 1840 ईस्वी। समझ रहे हैं, 1840 ईस्वी के अंदर ये पैदा हुए थे। सवाल नंबर 3 कहता है फरनेस को कवायद के बाद कौन सा सबक मिला। क्या पूछा बाबू? फरनेस को कवायद के बाद कौन सा सबक मिला। तो उसके जवाब में जिक्र किया फरनेस को कवायद के बाद खुशखती का सबक मिला। सवाल नंबर 4 कहता है मौसमी हेमल कौन थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया मौसमी हेमल एक स्कूल में उस्ताद थे। ठीक है ना। अल्फ़ा नसूदादे के क्या थे? ये एक उस्ताद थे।
सवाल नंबर 5 आप देखेंगे तो उसके अंदर जिक्र किया गया दर्ज झेल अल्फाज से जमा बनाइए। तो देखिए अल्फाज कौन कौन सा है। ये हुक्म है, इसकी जमा क्या होगा बाबू, अहकाम। क्या होगा, अहकाम। कदम की जमा अक़दाम, तरफ की जमा तराफ, सबक की जमा असबाक। यहाँ पे जिक्र कर दिया है हुक्म के जमा अहकाम, फिर उसके बाद लफ्ज़ की जमा अल्फाज, कदम की जमा अक़दाम, तरफ की जमा अतराफ़, सबक की जमा असबाक। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू का 5 सवाल जो दिया गया है, उसको भी हमने हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।